कहते हैं इंसान अगर कुछ सीख सकता है तो इतिहास से सीख सकता है। तो इतिहास से एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि इस दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा धागे से लटका हुआ है। तो कह रहे हैं कि चलिए मैं आपको एक अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि मैं इस चीज़ में कैसे इंटरेस्टेड हुआ इस टॉपिक पे। आई ग्रू अप स्की रेसिंग इन लेक तोहिया। बोलते हैं मैं जब बड़ा हुआ तो मैं बर्फ़ पे स्कीइंग करता था। जैसे लोग चलते हैं ना, तो एक स्कीइंग एक गेम होता है, नीचे बड़ा सा लोहे का जूते टाइप का पहनते हैं और बर्फ़ के ऊपर फिसलते हैं। तो बोलते हैं मैं लेक तोहिया में स्कीइंग किया करता था बचपन में, बड़ा भी हो गया तब भी। आई वॉज ऑन स्क्वे वैली स्की टीम, और मैं वहाँ की एक स्क्वे वैली स्की टीम में था। एंड इट वॉज द सेंटर ऑफ माई लाइफ फॉर अ डिकेड, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था 10 साल के लिए। मैं एक तरह से भाई चैम्पियन था, बहुत बड़ी टीम का हिस्सा था। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ऐसे ही मैं स्कीइंग टीम का एक बहुत बड़ा प्लेयर था। आवर स्की टीम कंसिस्टेड ऑफ डजन्स ऑफ रेसर, और हमारी जो टीम थी उसमें दर्जनों रेसर थे। बाई अर्ली 2000s वी वर टीनेजर्स एंड मोस्ट ऑफ अस हैड स्पेंट अ मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइव्स टुगेदर। और शुरुआत के 2000 के टाइम में हम लोग टीनेजर्स थे और हम सब ने अपनी ज़िंदगी साथ में बिताई थी, हम सभी रेसर्स ने। वी स्कीड 6 days a week, हम लोग हफ्ते में 6 दिन स्की करते थे। 10 months a year, साल में 10 महीने स्कीइंग करते थे। ट्रैवलिंग द ग्लोब टू वेयर एवर वी कुड फाइंड स्नो, और जहाँ कहीं पर भी हमको बर्फ़ मिलता था वहाँ जा करके हम स्की किया करते थे। आई वॉजंट क्लोज टू मोस्ट ऑफ देम, वी स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर एंड फॉट लाइक कैट्स। बोलते हैं मैं उनके साथ बहुत क्लोज नहीं था, हम सब के सब साथ में समय बिताते थे और बिल्लियों की तरह लड़ाई करते थे। बट 4 of us had become inseparable friends, लेकिन हम में से 4 लोग ऐसे थे जो कि inseparable friends हो गए थे, ऐसे दोस्त हो गए थे जो अलग नहीं हो सकते थे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 2 of these friends, और इसी में से 2 की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेंडन एलन एंड बायरन रिचमंड। उसमें से एक का नाम है ब्रेंडन एलन और दूसरे का नाम है बायरन रिचमंड। फरवरी 15, 2001, आवर टीम हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम रेस एट कोलोराडो। हमारी टीम अभी भी वापस आई थी कोलोराडो से एक रेस खेल करके। आवर फ्लाइट होम वॉज डिलेड बिकॉज लेक तोहिया हैड बीन हिट विद अ ब्लिजार्ड एक्सट्रीम इवन बाई इट्स ओन स्टैंडर्ड। और जो हमारी फ़्लाइट थी वो लेट हो गई थी क्योंकि लेक तोहिया में जहाँ हम लोग रेसिंग किया करते थे वहाँ पर एक बहुत बुरा तूफान आ गया था, बहुत ही बुरा। यू कांट स्की रेस व्हेन देयर इज़ ब्लैंकेट ऑफ स्नो, रेसिंग रिक्वायर्स हार्ड पैक्ड आइस। बोलते हैं आप स्की नहीं कर सकते अगर इफ़ यू हैव अ ब्लैंकेट ऑफ न्यू स्नो, अगर आपके पहाड़ों पे एक चादर बिछ गई है नई बर्फ़ की। स्कीइंग करने के लिए आपको हार्ड पैक्ड आइस चाहिए, ऐसा बर्फ़ चाहिए जो सख्त हो चुका हो। जो नया नया बर्फ़ गिरता है वो बहुत मुलायम होता है। सो ट्रेनिंग वॉज कैंसल्ड, इसलिए हमारी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई थी। ब्रैंडन एंड बायरन एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर अ वीक ऑफ व्हाट वी कॉल्ड फ्री स्कीइंग। तो कैंसिल हो गई तो ब्रैंडन ने, बायरन ने और मैंने, मतलब जो हमारे ऑथर हैं, इन लोगों ने एक हफ्ते का फ्री स्कीइंग प्लान किया कि चलो हम अपने आप ही स्कीइंग करेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड गूफिंग ऑफ, कोई जो टीचर ट्रेन करता है वैसा नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। स्कीइंग अराउंड हैविंग अ गुड टाइम, स्की करेंगे और मज़े करेंगे। अर्लियर दैट मंथ टोहिया रिसीव्ड सेवरल फीट ऑफ लाइट फ्लफी स्नो दैट कम्स फ्रॉम बिटर कोल्ड एयर। और उसी मंथ की शुरुआत में तोहिया में बहुत ढेर सारी कई फीट स्नो आई थी जो ताज़ी थी और जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी से आई थी, बिटर कोल्ड से आई थी। द स्टॉर्म दैट हिट द मिड फरवरी वॉज डिफरेंट, और जो आंधी अभी आई थी फरवरी में वो बहुत ही अलग थी। इट वॉज वार्म बेयरली एट द फ्रीजिंग पॉइंट, ये गर्म था और फ्रीजिंग पॉइंट पर भी नहीं था, ये उससे गर्म था। एंड पावरफुल, लिविंग 3 feet ऑफ हैवी वेट स्नो, और बहुत ही पावरफुल था। 3 feet गहरा गीला स्नो था, बर्फ़ था। वी डिडंट थिंक अबाउट इट एट दैट टाइम, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी स्नो ऑन द टॉप ऑफ फ्लफी स्नो क्रिएट्स अ टेक्स्ट बुक एवलांश कंडीशन। बोल रहे थे उस समय हमने उसके बारे में बहुत सोचा नहीं, लेकिन हाँ, अगर 2 चीज़ें हो जाए साथ में, एक फ्लफ़ी स्नो और दूसरा हैवी स्नो, अगर ये 2 चीज़ें हो जाएं तो एकदम टिपिकल एवलांश होता है। एवलांश का मतलब है हिमस्खलन, जो जो पहाड़ों में बर्फ़ वो टूटते हैं, पहाड़ टूटते हैं, बर्फीले तूफान, वो हो जाता है।
अ लाइट बेस ऑफ स्नो विथ हैवी लेयर ऑन द टॉप। नीचे एक लाइट बेस होता है स्नो का और ऊपर एक हैवी लेयर होता है स्नो का। इनक्रेडिबली फ्रेजाइल एंड प्रोन टू स्लाइडिंग, ये बहुत ही फ्रेजाइल होता है, शीशे की तरह टूटने वाला होता है, और स्लाइडिंग अपने आप पूरा पहाड़ फिसलने वाला होता है, बहुत ही आसानी से फिसल जाता है। Ski resorts are pretty good at protecting customers from avalanche by closing off the most dangerous slopes and using explosive intentionally to set off avalanche late at night before the customers arrive in the morning. और इस चीज़ को जो रिजॉर्ट वाले हैं, जिनका होटल वगैरह है वहाँ पर, जहाँ लोग आते हैं मेहमान, वो लोग अच्छे से जानते हैं। इसलिए ये लोग उन रस्तों को बंद कर देते हैं जहाँ पर एवलांश हैं, मतलब हिमस्खलन, बर्फ़ टूटने वाले पहाड़ हैं। और रात को ये जानबूझ के उन एरियाज़ में छोटे छोटे बॉम्ब लगा देते हैं, एक्सप्लोजिव लगा देते हैं, ताकि वो बर्फ़ हम ही तोड़ दें, बजाय कि किसी को नुकसान हो एक्सीडेंटली। इफ़ यू आर स्कीइंग अबाउट ऑफ बाउंड, डकिंग अंडर, डू नॉट क्रॉस रोप्स टू स्की द फोरबिडन अनटच्ड टेरेन, दैट सिस्टम वोंट हेल्प यू। तो होटल वाले लोग, रिजॉर्ट वाले लोग आपको बचा सकते हैं अगर आप उन जगहों पर ना जाएं। लेकिन अगर आप स्कीइंग कर रहे हैं उन एरियाज़ में जिन पे लिखा है डू नॉट क्रॉस, मना किया गया है, फिर भी आप वहाँ जा रहे हैं, तो फिर बेचारे रिजॉर्ट वाले आपको बहुत हेल्प नहीं कर सकते। कैसे हेल्प करेंगे भाई, खतरे में आप खुद ही जा रहे हैं। ऑन द मॉर्निंग February 21, 2001, ब्रेंडन एंड बायरन एंड आई मेट इन द सिलिकॉन वैली स्की टीम लॉकर रूम। 21 फरवरी 2001 ब्रेंडन, बायरन और हमारे ऑथर तीनों स्क्वे वैली के स्की टीम के लॉकर रूम में मिले। लाइक वी हैड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, जैसा कि हम सैकड़ों बार मिल चुके थे। बायरन लास्ट वर्ड व्हेन ही लेफ्ट his house that morning were, "Don't worry mom, I won't ski out of the bounds." और बायरन जब अपने घर को छोड़ के निकला तो उसने अपनी माँ से अपने आखिरी शब्द कहे, मम्मी चिंता मत करना, हम लोग आउट ऑफ द बाउंड्स में स्की नहीं करेंगे, हम उन एरियाज़ में स्की नहीं करेंगे जहाँ पर बहुत खतरा है। बट एज सुन एज ही क्लिक्ड इन टू द स्की, दैट्स वॉट ही डिड। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसने क्या किया, वो गया और वहाँ पर स्की किया। बैक साइड ऑफ द स्क्वी वैली, नाउ कॉल्ड एज Palisades, Tohia, behind the KT-22 chairlift, a stretch of mountain about a mile long that separates Squay from Alpine Meadow Ski Resort. Squee Valley का बैक साइड है, जिसको कि अब Palisades Tohia बोलते हैं, वो K-22 chairlift के पीछे है। एक बहुत बड़ा सा 1 मील लंबा माउंटेन है जो स्क्वे को एल्पाइन मेडो से, मतलब 2 अलग अलग पहाड़ों को दूर करता है, काटता है। इट्स अमेजिंग स्कीइंग, स्टीप, वाइड ओपन विथ रोलिंग टेरेन। कोई भी आदमी अगर स्की करता है तो उसको ऐसी जगह बहुत पसंद आएगी, बहुत खूबसूरत है ये। वाइड ओपन, स्टीप है और खूब खुला हुआ है, जैसे मैदान में कोई दौड़ता है, ऐसे ही स्की करने के लिए एक ओपन मैदान है, बर्फीला। बिफोर 21 फरवरी आई हैड स्कीड इट मैनी टाइम्स अ डजन, और वहाँ पर 21 फरवरी से पहले मैंने बहुत बार, दर्जनों बार स्की किया था। इट वॉजंट वन ऑफ आवर फ्रीक्वेंट स्पॉट्स, ये हमारा रेगुलर स्पॉट नहीं था, कभी कभार जाते थे। बिकॉज इट टेक्स सो मच टाइम, क्योंकि वहाँ पर जाने में ही बहुत टाइम लगता है। इट स्पिट्स यू आउट ऑफ बैक कंट्री रोड फ्रॉम वेयर वी हैड हिच हाइक बैक टू आवर लॉकर रूम। वहाँ जाने के लिए हमको पहले पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। बायरन, ब्रेंडन एंड आई डिसाइडेड टू स्की इन द मॉर्निंग। तो बायरन ने, ब्रैंडन ने और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर सुबह स्की करेंगे। Within seconds of ducking under out of bound ropes, I remembered getting caught in the avalanche. और जैसे ही हम लोग आउट ऑफ बाउंड वाला जो निशान था, नहीं जाना है, उसको जैसे ही क्रॉस किया तो मुझे ध्यान आया, अरे यहाँ तो एवलांश आ चुका है। आई रिमेंबर गेटिंग कॉट इन एवलांश। मुझे याद आया कि एक बार मैं एवलांश में, बर्फीले तूफान में फंसा हुआ था। नहीं, बर्फीला तूफान नहीं, एवलांश मतलब हिमस्खलन, मतलब बर्फ़ टूट कर जो गिरता है, वहाँ मैं फंस चुका था। I had never experienced one before, but it was unforgettable. ये ऐसा था जिसमें मैं पहले कभी नहीं फंसा था, लेकिन इस बार जो मैं फंसा था, मतलब पहले जब फंसा था, वो मैं भूल नहीं पाया। I didn't hear or see the slide. I just suddenly realized my ski weren't on the ground anymore. I was literally floating in the cloud of snow. बोलते हैं जब मैंने पहले स्की किया था और मैं यहाँ फंसा था, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मेरे नीचे ज़मीन दिखाई दो, महसूस हो। मैं हवा में उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बर्फ़ है वो हवा है और मैं उस पर उड़ रहा हूँ। यू हैव नो कंट्रोल इन दिस सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशंस में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। बिकॉज रादर दैन यू पुशिंग द स्नो टू गेन ट्रैक्शन और योर स्की, द स्नो इज़ पुशिंग यू। क्योंकि जब आप स्की करते हैं तो नॉर्मली आप बर्फ़ को धक्का मारते हैं, लेकिन इस कंडीशन में बर्फ़ आपको धक्का मार रहा है।
द बेस्ट यू कैन डू इज कीप योर बैलेंस टू रिमेन अपराइट। खाली एक ही काम कर सकते हैं आप, अपने आप को सीधा खड़ा करने की कोशिश। द एवलांच वॉज स्मॉल एंड एंडेड क्विकली। तो ये जो एवलांच था बहुत छोटा था और ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। डिड यू सी दैट एवलांच? आई रिमेंबर सेइंग व्हेन वी गॉट ऑन द रोड। और फिर मैंने दोस्तों से कहा, अरे तुमने देखा वो हिमस्खलन कैसे आया था, एवलांच आया था। दैट वॉज ऑसम, ब्रैंडन सेड। और ब्रैंडन बोलता है, हाँ मज़ा आया था। वी डिडंट से अनदर वर्ड एंड अबाउट इट एंड हिच हैक्ड बैक टू द लॉकर रूम। हमने उसके बारे में कुछ बात नहीं किया और फिर हम लोग धीमे धीमे चल के आ गए अपने लॉकर रूम में। When we got back to square, Brendan and Byron said they wanted to ski in the backside again. और जब वापस आ गए तो ब्रैंडन ने और बायरन ने कहा, अभी मन नहीं भरा है, अभी और स्कीइंग करेंगे, हम जा रहे हैं वापस। डोंट नो वाई बट आई डिडंट वांट टू गो। हमारे ऑथर कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं जाना था उसमें। बट आई हैड एन आइडिया, ब्रेंडन एंड बायरन कुड स्की ऑन द बैक साइड अगेन, आई वुड ड्राइव अराउंड एंड पिक देम अप सो दे वुडंट हैव टू हिच हाइक बैक। लेकिन बोलते मेरे पास एक आइडिया था कि वो लोग जाएंगे स्कीइंग करेंगे और मैं अपना गाड़ी चला लूँगा और फिर वापस उनको पिकअप कर लूँगा। मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मैं स्कीइंग नहीं करूँगा। वी अग्रीड ऑन द प्लान एंड वी वेंट टू आवर सेपरेट वेज। तो हम लोग ये प्लान के साथ अग्री हो गए और फिर हम अपने अपने रास्ते चले गए। मैं चला गया ड्राइविंग करने और वो चले गए स्कीइंग करने। 30 minutes later, I drove to the back country road where I was scheduled to pick up Byron and Brendan. आधे घंटे बाद मैं उनसे मिला, अपने दोस्तों से, बायरन और ब्रेंडन से, जहाँ पर हमको मिलना था उनको पिकअप करने के लिए। They weren't there. वो लोग नहीं थे वहाँ पे। I waited about another 30 minutes before giving up. मैंने आधे घंटे और वेट किया इससे पहले कि मैं हार मानूँ। It took about a minute to ski down, so I knew they weren't coming. और वहाँ पर स्की करने का जो टाइम है वो मुश्किल से 1 मिनट का था, इसलिए मुझे मालूम था कि वो अब नहीं आ रहे हैं। आई फिगर्ड दे हैड बीट मी टू द बॉटम एंड ऑलरेडी हिच हैक्ड बैक। मुझे लगा या तो ये लोग नीचे जा कर के वापस आ गए हैं और वापस पहुँच गए होंगे, काश ऐसा ही हो। आई ड्रो बैक टू द लॉकर रूम एक्सपेक्टिंग टू फाइंड देम। तो मैं वापस लॉकर रूम में गया ये उम्मीद करते हुए कि काश मैं उनसे मिल लूँ। दे वरंट देयर ईदर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। आई आस्क्ड अराउंड, नो वन हैड सीन देम। मैंने लोगों से पूछा लेकिन किसी ने उनको देखा नहीं था। लेटर दैट डे एट 4 PM, बायरन्स मॉम कॉल्ड मी एट होम एंड आई रिमेंबर्ड एवरी वर्ड। उसी दिन शाम को 4 बजे बायरन की मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे उनका एक एक शब्द याद है। हाय मॉर्गन, बायरन डिडंट शो अप फॉर द वर्क टुडे, डू यू नो वेयर ही इज़? उसकी माँ ने कहा, मॉर्गन बायरन नहीं आया, अभी तक काम पे नहीं आया, तो तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? आई टोल्ड हर द ट्रूथ, मैंने उनको सच बोल दिया। वी स्कीड द बैक साइड ऑफ K22 दिस मॉर्निंग। हमने K22 जो था उसके बैक साइड में स्कीइंग की थी। ही एंड ब्रैंडन डिड इट अगेन। लेकिन ब्रैंडन और बायरन दोनों ने दोबारा स्कीइंग करने गए थे। आई वॉज गोइंग टू पिक देम अप ऑन द रोड। मैं उनको लेने जा रहा था बट दे वरंट देयर, लेकिन वहाँ मुझे मिले नहीं। आई हैवंट सीन देम सिंस, और उसके बाद से मैंने उनको देखा नहीं है। उसकी माँ ने बोला, ओह माई गॉड, शी सेड क्लिक, ओह माई गॉड, ओह भगवान। बायरन्स मॉम वॉज एन एक्सपर्ट स्कीयर हरसेल्फ। बायरन की मॉम भी एक्सपर्ट स्कीयर थी खुद भी। आई थिंक इन दैट मोमेंट शी पीस्ड टुगेदर व्हाट मे हैव हैपेंड। और उसी क्षण उन्होंने सब कुछ समझ लिया कि क्या हुआ था। आई डिड टू, मुझे भी समझ में आ गया था। आवर्स टिक्ड बाई एंड एवरीवन स्टार्टेड टू वरी। घंटे आगे बढ़ते रहे और सब के सब चिंता करते रहे। समवन इवेंचुअली कॉल्ड द पुलिस एंड फाइल्ड अ मिसिंग रिपोर्ट। और फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। द पुलिस डिडंट टेक इट सीरियसली, सजेस्टिंग बायरन एंड ब्रेंडन लाइकली टू स्नक ऑफ इन द पार्टी। पुलिस ने शुरुआत में इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा बच्चे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे होंगे। आई न्यू दैट वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है, पुलिस गलत है। देयर शूज़ वर राइट देयर। उनके जूते हमको वहीं दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब अभी भी उन्होंने कौन से जूते पहने हैं? स्कीइंग जूते पहने हैं। एंड इट्स नाउ 9 PM, अब रात के 9 बज रहे हैं। थिंक अबाउट दैट, इट्स 9 PM एंड दे हैव देयर स्की बूट्स ऑन देयर फीट। 9 बज रहे हैं रात के और उनके स्की जूते अभी तक उनके पैरों में हैं। इट वॉज फर्स्ट मोमेंट एवरी वन लुकड अराउंड एंड रियलाइज्ड हाउ बैड दिस वॉज। ये वो पहला मोमेंट था जहाँ पर सबको लग रहा था कि बहुत बुरी खबर है। Around 10, I was told to go to the Square Valley Fire Department, where I met the local search and the rescue team. उसके बाद 10 बजे हम लोगों को फायर डिपार्टमेंट भेजा गया, जहाँ एक लोकल सर्च और रेस्क्यू टीम बुलाई गई। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग दैट बैरन एंड ब्रेंडन एंड आई डिड दैट डे। उनको हमने सब कुछ समझाया, बताया कि बैरन ने, ब्रेंडन ने और मैंने क्या किया था। द सर्च टीम पुल्ड आउट दीज जायंट फोटो मैप्स दैट मस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। सर्चिंग टीम ने एक बड़ी फ़ोटो मैप निकाली जो उन्होंने हेलीकॉप्टर से ली थी।
आई शोड देम एग्जैक्टली वेयर वी एंटर्ड एंड आउट ऑफ द बाउंड एरिया। फिर मैंने उनको एग्जैक्टली उस जगह दिखाया जहाँ से हम लोग आउट ऑफ द बाउंड एरिया में घुसे थे और वहाँ से बाहर निकले थे। आई टोल्ड देम अबाउट द स्मॉल एवलांच दैट मॉर्निंग। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि सुबह सुबह एक छोटा सा एवलांच हो चुका था। एज सोन एज आई मैंशन इट आई कुड सी द डॉट्स कनेक्टिंग टू द रेस्क्यूअर हेड्स। और जैसे मैंने उनको बताया वो धीमे धीमे सब कुछ अपने दिमाग में कनेक्ट कर पा रहे थे कि क्या हुआ होगा। आई फिनिश्ड टॉकिंग, टू ऑफ द रेस्क्यूअर लुक्ड एट ईच अदर एंड साइड। और जैसे मैंने अपनी बात पूरी की, जो रेस्क्यू करने आए थे दो लोग, उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनका चेहरा लटक गया। इन द मिडल ऑफ द नाइट विद जायंट फ्लड लाइट्स एंड द टीम ऑफ द सर्च डॉग्स द रेस्क्यूअर वेंट लुकिंग फॉर ब्रेंडन एंड बायरन। रात को 2 बजे बड़े बड़े फ्लड लाइट्स के साथ और कुत्तों के साथ में एक टीम गई थी उनको खोजने के लिए, ब्रेंडन को और बायरन को। I later learned, as soon as they entered out of the snow area where I told them we skied, they discovered the fresh scar of recent avalanche debris field. और जैसे ही वो अंदर घुसे जहाँ से स्की हमने किया था, वहाँ पर एक फ्रेश स्कार था, पहाड़ का कटा हुआ एक हिस्सा था। इट वॉज मैसिव, ये बहुत बड़ा था। लाइक हाफ ऑफ द माउंटेन हैड बीन टर्न अवे। ऐसा लगा था कि आधे से ज़्यादा पहाड़ को तोड़ दिया गया हो, कट गया हो, फाड़ दिया हो। आई ड्रो बैक टू द लॉकर रूम अराउंड मिड नाइट। फिर रात के 12 बजे मैं वापस अपने लॉकर रूम में आ गया। द स्क्वे वैली पार्किंग लॉट कैन होल्ड सेवरल थाउजेंड कार्स। बाय दिस टाइम इट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। ये रात का टाइम था और यहाँ पर जो पार्किंग एरिया है उसमें हज़ारों गाड़ियाँ हो सकती थी, खड़ी होती हैं, लेकिन इस समय सब खाली थी। एवरी वन हैड गॉन होम, सबके सब घर चले गए थे, एक्सेप्ट 2 कार्स पैक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। खाली 2 गाड़ियाँ थी वहाँ पर, ब्रेंडन की और बायरन की। ब्रेंडन की जीप थी और बायरन की शेवी थी। आई ट्राई टू स्लीप ऑन द बेंच इन द लॉकर रूम बट कुडंट शट माई आइज़। मैं लॉकर रूम में आ गया, सोने की कोशिश की लेकिन सो नहीं पा रहा था, आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। आई रिमेंबर थिंकिंग ब्रेंडन एंड बायरन वुड कम बाउंडिंग थ्रू द डोर एंड वी कुड लाफ अबाउट दिस टाइम एंड वी कॉल द कॉप्स टू फाइंड देम। मैं उम्मीद कर रहा था कि काश ब्रेंडन और बायरन इस दरवाजे से घुस जाएं और हम तीनों खूब हंसे और इसके बारे में जाकर पुलिस को बताएं। बाई 9 AM द लॉकर रूम वॉज पैक्ड विद अदर स्की रेसर्स। सुबह के 9 बज गए थे और पूरा लॉकर रूम स्की रेसर से भरा हुआ था। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, ऑल ईगर टू हेल्प। पेरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे और फैमिलीज़ थे, सब के सब हेल्प करने के लिए बहुत उत्सुक थे। इट बिकेम स्टेजिंग एरिया फॉर द सर्च। एक तरह से ऊपर स्टेजिंग एरिया हो गया सर्च का। आई लेड बैक डाउन ऑन द बेंच एंड फाइनली फेल अस्लीप। फिर मैं उस बेंच पे पड़ा था और मुझे नींद आ गई। अ फ्यू मिनट्स लेटर आई वोक टू द साउंड ऑफ अ स्क्रीम, येलिंग एंड कमोशन। और कुछ ही मिनट बाद मेरी जो नींद खुली ज़ोर की चीख से और कमोशन से। आई न्यू इट वॉट हैड हैपेंड। मुझे पता है क्या हुआ था। नो वन नीडेड टू से, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। आई वॉक टू द सेकेंड फ्लोर ऑफ द लॉकर रूम वेयर आई सॉ बायरन्स मॉम ऑन अ काउच, स्क्रीम वॉज हर्स। मैं सेकेंड फ्लोर पे पहुंचा लॉकर रूम के और वहाँ पर बायरन की माँ जो थी काउच पर थी और ये चीखने की आवाज़ उन्हीं की थी। आई एम सो सॉरी, आई टोल्ड हर बॉलिंग। मैंने उनको रोते हुए कहा, मुझे माफ़ करिए। इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब द मोमेंट लाइक दैट। इस तरह के मोमेंट्स को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। आई डोंट नो वट एल्स आई टू से देम। मुझे समझ में नहीं आता मैं उनसे क्या बोलूँ। आई डोंट नो वट एल्स टू से नाउ। मुझे ये नहीं पता कि अभी मैं क्या बोलूँ। सर्च डॉग्स हैड होम्ड ऑन अ स्पॉट इन द एवलांच फील्ड where rescuers with probe of poles found Brendan and Byron's buried under 6 feet snow. जो सर्च डॉग थे उन्होंने एक जगह पॉइंट आउट की थी जहाँ 6 फीट नीचे ब्रेंडन की और बायरन की बॉडी दबी हुई थी। They were born one day apart. वो दोनों जब पैदा हुए थे तो एक दिन की दूरी पर पैदा हुए थे और जब वो मरे हैं तो उनकी बॉडी 10 फीट की दूरी पर दबी हुई थी। लेटर दैट डे आई ड्रोव टू सी माई डैड एट वर्क। उस दिन दोपहर के बाद मैं अपने पिताजी से मिलने गया। आई वॉन्टेड टू बी अराउंड माई फैमिली। मैं चाहता था मैं अपने परिवार के पास रहूँ। ही मेट मी इन द पार्किंग लॉट एंड सेड, आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी टू सी यू। वो मुझे पार्किंग लॉट में मिले और मुझसे बोले, यार तुम्हें देख करके जितनी खुशी मुझे आज हो रही है कभी नहीं हुई है। इट्स द ओनली टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन हिम क्राई। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार अपने पिताजी को रोते हुए देखा। It didn't occur to me until that moment how close I was going with Brendan Byron on that fateful run. मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि उस दिन मैं भी जा सकता था, जाने वाला था उनके साथ, लेकिन गया नहीं। Then I began wondering why did I ski backside with them once in the morning. फिर मैं सोचने लगा आखिर मैं उनके साथ सुबह क्यों गया था स्की करने के लिए। Then declined the second time, और फिर दूसरी बार मैंने मना कर दिया।
द डिसीजन दैट ऑलमोस्ट सर्टनली सेव्ड माई लाइफ, ये एक ऐसा डिसीजन था जिसने मेरी लाइफ को ऑलमोस्ट पक्के से बचा दिया था, एक तरह से मैं बच गया था। आई हैव थॉट अबाउट इट अ मिलियन टाइम्स, आई हैव नो आइडिया। मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा है और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि पहले गया फिर नहीं गया। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। आई डेंट थिंक इट थ्रू, आई डेंट कैलकुलेट द डेंजर, आई डेंट कंसल्ट एन एक्सपर्ट, आई डेंट वे द प्रॉस एंड कॉन्स। मैंने इसके बारे में कुछ सोचा थोड़ी था, मैंने कोई इसके खतरे को कैलकुलेट थोड़ी किया था, मैंने किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट भी नहीं किया था, मैंने इसके प्रॉस एंड कॉन्स थोड़ी डिसाइड किए थे। इट वॉज कंप्लीट फ्लूक, ये तो एक फ्लूक था, रैंडम थॉटलेस बिट ऑफ डम लक, ये तो एक तरह से किस्मत थी मेरी। ये वो डिसीजन था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जिसने मेरी जान बचाई, वो डिसीजन था ये। दैट्स माई पर्सनल स्टोरी एंड मे बी यू हैव अ सिमिलर वन अबाउट योर लाइफ। ये मेरी अपनी पर्सनल कहानी है और शायद आपके पास भी अपनी एक ऐसी ही कोई पर्सनल कहानी हो। बट इफ़ यू लुक, आई थिंक यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इज़ द सेम। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे बहुत से इतिहास भी ऐसे ही हैं। लेट मी गिव यू 3 फ्रीकिश एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, आपको ये लेसन समझाने के लिए हम आपको 3 बड़े फ्रीकिश, बड़े अजीब डरावने टाइप के एग्जाम्पल देते हैं। हाउ मच ऑफ टुडेज वर्ल्ड रिलाइज ऑन फ्यू टाइनी थिंग्स दैट यू हैव नेवर थिंक अबाउट। ये पूरी की पूरी दुनिया इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। सबसे पहला